मेरा नाम दीपाली रमेश चौधरी है। मुझे इस साल नीट 2023 में 666 मार्क्स है। उसमें बायो में कितना स्कोर है बेटा? बायो में 355 मार्क्स है। तुमने 2 साल में कैसे स्टडी की? डेली रेगुलर बैचेस करके रोज का रोज रिवीजन करके वीकली एग्ज़ाम्स देती थी और संडे के भी एग्ज़ाम्स देती थी। ओके, घर पे कितना घंटा बैठते थे? टाइम का वैसा कुछ नहीं था, पर जो डेली सिखाया वो पढ़ने का ऐसा ही प्लान था। ओके, और तुम्हारा पेपर प्लानिंग कैसे था? जो डेली और वीकली एग्ज़ाम्स होते थे वो पेपर डेली दे के उसका एनालिसिस करती थी। वो जो डाउट्स आते थे वो सर को पूछती थी। नीट के पेपर में कैसे प्लानिंग की टाइम का? जो डेली प्रैक्टिस होती थी उसमें क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो गई थी। इसके लिए वो उसकी वजह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी सॉल्व होते थे। कभी डिप्रेशन आया तो क्या करते थे? डिप्रेशन आया था तो थोड़ी देर रुकती थी और थोड़ा ब्रेक लेके फिर स्टडी को लगती थी। अभी पेपर देते समय कुछ प्रॉब्लम आए थे? नहीं, कुछ प्रॉब्लम वैसे नहीं थे, पर क्वेश्चंस पेपर में थोड़ा टेंशन हो जाता है, पर उसको ठीक से पढ़ के फिर सॉल्व किए तो वो नहीं था ज़्यादा। अभी बच्चों ने कैसे पढ़ना चाहिए नीट का सिलेबस? डेली रेगुलर क्लासेस करने चाहिए। जो डेली पढ़ाया वो उसको रिवीजन दे के, जो पीछे का पढ़ाया हुआ है उसको भी रिवीजन देना चाहिए और अपनी सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए। और अभी जो नीट एस्पिरेंट है उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे तुम? कुछ नहीं, बस अपना एक एम डिसाइड करके फिर उसकी ओर चलना चाहिए और वैसे ही कोशिश करनी चाहिए। अभी जिस दिन तुम्हारा ये रिजल्ट लगा, रिजल्ट लगने के बाद तुम्हारे फीलिंग्स कैसे थे? तुम्हारे फैमिली के फीलिंग्स कैसे थे? मुझे बहुत खुशी हुई। जो 2 साल 3 साल जो पढ़ाई की थी वो रंग लाई और मेरी फैमिली को भी बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत खुशी हुई। रिजल्ट लगने के बाद रिलेटिव्स के फ़ोन आ रहे थे? हाँ, रिलेटिव्स भी बहुत अच्छे से वो बधाई दे रहे थे, अभिनंदन कर रहे थे मेरा, उनको भी बहुत खुशी हुई। तो अभी ये नीट का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा है, तो पहले से बच्चों ने कैसे पढ़ना, कौन से वैरायटी से पढ़ना? अपना एक टाइम टेबल तय करना चाहिए और तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल थोड़ा टाइम देना चाहिए। जो डिफ़िकल्ट थोड़े जिस सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट जाते हैं उनको क्लियर करके लेना चाहिए और अच्छे से डेली प्लानिंग करके करना चाहिए। व्हाट वाज द स्टडी प्लानिंग इन लास्ट 1 मंथ? लास्ट में तीनों सब्जेक्ट्स को ज़्यादा पर जो एमसीक्यू करने चाहिए थे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की और जो कॉन्सेप्ट याद नहीं हो रहे थे उसको ज़्यादा याद किया। जो नीट का स्कोर तुम्हारा 666 है, तुमको एम्स में एडमिशन मिल सकता, तो अभी तुम क्या डिसाइड करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या एम्स? मैं एम्स को ही ज़्यादातर प्रायोरिटी देने वाली हूँ और उसमें ट्राई करने वाली हूँ। तो आगे जाके क्या फ्यूचर प्लानिंग है? फ्यूचर प्लानिंग आप अच्छे से एमबीबीएस पास करने का है। तुम्हारे ये नीट का जो सक्सेस है उसमें पेरेंट्स का क्या रोल है? पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। उनने बहुत सपोर्ट किया, हर चीज़ में दिलवाई, जो मैं बोलती थी वो सब दिया और सपोर्ट किया, मुझ पे विश्वास दिखाया और जो मैं करती थी उसको डाउट नहीं किया। अभी क्लास में जो लेक्चर्स होते थे, जो एग्ज़ाम्स होते थे, उसका कैसे फ़ायदा होगा? जो क्लासेस होते थे वो उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था और जो एग्ज़ाम्स होते थे उसकी वजह से जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते थे वैसे क्वेश्चन होने के कारण उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस हुई और एग्ज़ाम में वो इजी जा रहा था। अभी इतना स्कोर लाना बहुत ही हार्ड है, टफ है, तो अभी जो नीट एस्पिरेंट है, ओके, इतना स्कोर लाने के लिए उसको कुछ अलग से टिप्स है? अलग टिप्स नहीं, पर जो हम करते हैं उसको डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा 100% होना चाहिए।
दीपाली, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सर। मैडम नमस्ते। नमस्ते सर। दीपाली ने नीट 2023 में 666 स्कोर लाया, तुमको कैसे लगता है? बहुत खुशी हुई सर, ज़्यादा खुशी हुई बहुत। पहले रिजल्ट लगने के बाद घर में कैसे माहौल था? सब खुश थे, रात को 1:30 बजे तक नींद ही नहीं आई किसी को। ओके। इतने ज़्यादा खुश थे। दीपाली को तुमने कैसे बनाए? शुरुआत से अच्छी बच्ची की तरह ही थी, ज़्यादा उसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसने सब मन से ही तैयार किया था खुद को। घर में तुम कितना घंटा उनके साथ बैठते थे? मैं एक हाउसवाइफ हूँ सर, तो मेरा ज़्यादा वक्त घर में ही जाता है। काम के बाद जितना वक्त बचता था मैं उनको देती थी जब भी उनका बात करने का मन हो। यस। अभी जो जिसके बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं नीट के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे तुम? कुछ नहीं, एक अच्छा माहौल चाहिए घर में बच्चे के लिए और खुश रहना चाहिए सबने, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए क्योंकि बच्चे अच्छे माहौल में अच्छा कर सकते हैं। दीपाली को टेंशन आता था, तब कैसे सपोर्ट करते थे? थोड़ी बातचीत करते थे, बाहर घूम के आते थे और वो ज़्यादा कनेक्ट थी इसलिए बातें करती थी। बात करने के बाद वो खुल जाती थी। तुम्हारे घर पे मोबाइल या टीवी कैसे यूज़ होता है? मोबाइल टीवी घर में यूज़ करने का एक सबका अपना अपना टाइमिंग है। दीपाली का भी टाइमिंग था, वो ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुई उससे टीवी या मोबाइल से। दीपाली कभी 2 साल में उसका जो डाइट था खाने का वो कैसे था? कभी वो बीमार नहीं गिरी? हाँ, बीमार नहीं क्योंकि उसने एक टाइम अपना डाइट का बनाया हुआ था। वो सुबह का खाने का वक्त उसने तय किया था, दोपहर का और शाम का भी। वो उसके टाइम में ही खाना खाने का सब करने का, बाहर का अवॉइड करती थी सब। यस। अभी जब क्लास से एग्ज़ाम होने के बाद तुम्हारे मोबाइल पे मैसेज आते थे तो वो कुछ लिख के रखते थे या तुमको कैसे लगता था कि मार्क बराबर है या कम है या ज़्यादा है? नहीं, अच्छे से ध्यान रखते थे हम और वो भी बताते इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ और, तो सब ध्यान में रखते थे। ओके। अभी जो लड़के बहुत मोबाइल की तरफ जा रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे तुम? हाँ, बच्चों ने थोड़ा कम करना चाहिए मोबाइल का यूज़। इंटरनेट, मोबाइल, टीवी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान पढ़ाई में देना चाहिए क्योंकि अभी बहुत टफ हुआ है। दीपाली ने बहुत अच्छा स्कोर लिया, उसके लिए तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।